सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। हमने कहा कि ये कार्य और कर्तव्य का जो प्रेरणा मुझे दिया वह हमारा पलामू जिले की जनता और पलामू जिले के हमारे कार्यकर्ता और ऐसे अभिभावक जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और आत्मबल बढ़ाया, तब जाकर के हमने काम करने का प्रेरणा लिया और हमने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सर्व समाज के लिए, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए हमने अपना समय दिया और मैं अपने सभी लोगों के जीवन में सुख दुख का भागी बनने का जब हमने काम किया, तो आज प्रदेश ने मुझे सराहा और प्रदेश महामंत्री बनाया। आदरणीय मनु तिवारी जी बोल रहे थे कि आप उस गुलाब के गुलदस्ते का एक फूल है जिसके प्रणेता हमारे इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जिन्होंने इस राज्य में एक बहुत ही हम सब कह सकते हैं कि अपना जो कार्यकाल, अपना जो राजनीतिक जीवन है उसमें एक उम्दा तरीके से एक ईमानदार छवि के जो नेता अपने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनका जो आज कमेटी में हम सबको जगह मिला है, यानी उनके साथ काम करने का जो अवसर मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जिस प्रकार से इस राज्य के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, इस राज्य को, नई राज्य को गति देने का उन्होंने काम किया, एक दिशा देने का काम किया, उस गति और दिशा को हम समझते हैं कि आने वाला जो समय होगा, जो निकट भविष्य में समय होगा, उनके नेतृत्व में और आप सबों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता जनार्दन की आशीर्वाद से, आप अभिभावकों के आशीर्वाद से हम इस राज्य के 14 लोकसभा सीट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोले में डालने का काम करेंगे। पलामू के लिए एक सम्मान का पद, क्योंकि आपको राज्य में एक बड़ी उपाधि मिली है, महामंत्री का, प्रदेश महामंत्री का पद मिला है। पलामू गौरवान्वित है, क्योंकि आपने बगैर कहे, बगैर पूछे, चुपचाप पार्टी के कार्यों में लगे रहे, शायद उसका देन है। 2 शब्द मनोज सिंह जी आज के पल के लिए, क्योंकि एक सम्मान समारोह। नहीं, सम्मान समारोह में पहले तो मैं सभी के प्रति अपने हार्दिक उद्गार में व्यक्त करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने मुझे इस प्रकार का सम्मान दिया, और विशेष रूप से मैं पलामू जिले के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज प्रदेश महामंत्री तक पहुंचाने का काम किया, और विशेष रूप से अपने इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति मैं आज सम्मान व्यक्त करते हुए, उद्गार व्यक्त करते हुए आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया, जिस प्रकार से मुझे आज महामंत्री का पद उन्होंने देकर के सुशोभित किया, इस पद को लेकर के मैं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के जहां तक जिन कार्यों को करने की मुझे जिम्मेवारी उनके द्वारा दी जाएगी, उसका निर्वहन करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मुझ पर भरोसा जताया है और पलामू जिले पर भी भरोसा जताया है। उन्होंने पलामू जिले में यह पद देने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष आभार आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, विशेष आभार अपने पलामू जिले के सभी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सम्मान समारोह के लिए 2 शब्द, क्योंकि आप भी इस जिले के युवा जिलाध्यक्ष हैं। 2 शब्द। आज यहाँ सनातन द्वार बारालोटा ग्राम में यहाँ ग्रामवासियों के द्वारा आदरणीय मनु तिवारी जी हैं, नित्यानंद तिवारी जी हैं, सुनील तिवारी जी हैं और समाज के कई अभिभावक लोग हैं, इनके द्वारा सम्मानित करने का यह कार्यक्रम है। और जो स्नेह आशीर्वाद इन लोगों से मिलता है, उसी के बल पर हम लोग समाज में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं।
और इस प्रकार का जो स्नेह मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, हम लोगों के लिए पूंजी है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए सभी लोगों का हाथ जोड़कर हम अभिनंदन स्वागत करते हैं कि समाज ने जो इस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम जैसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। इन्हीं के स्नेह आशीर्वाद के बल पर जन मुद्दों से लेकर और बाकी विषय पर हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, लड़ पाते हैं। इसके लिए हम सदा ग्रामवासी और समाज के लोगों का ऋणी रहेंगे। वो भाजपा जिला कार्यालय का जो पल था वो विभोर करने वाला था। आपने जो दायित्व ली थी वो दायित्व निर्वहन किया और अपने दायित्व को अमित जी को दिया। पूरा पल सराबोर हो रहा था। 2 शब्द। मैं जिस दिन अध्यक्ष बना था उस दिन मैंने कुछ शब्द कहा था कि अभिमान आने नहीं दूंगा, स्वाभिमान बचा लूँगा और दल ने जो दायित्व दिया मिलजुल कर उसे निभा दूँगा। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अभिमान आने नहीं पाया, स्वाभिमान बचाया हूँ और दल ने जो दायित्व दिया मिलजुल कर उसे निभाया हूँ। आज मेरा स्वागत समारोह अपने 3 भाइयों के साथ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि बड़े भाई लोग स्नेह देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं। छोटे भाई अपना साथ निभाने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते हैं। मैं बारालूटा के सभी जितने भी ग्रामवासी भाई बहन हैं और जितने भी चाहने वाले लोग हैं, नित्यानंद जी, सुनील जी, राजनाथ भैया, जितेंद्र जी, सभी लोग आज इस सम्मान समारोह में आए हैं। मैं सबको अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत उनका करता हूँ कि वो अपना समय, बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के स्वागत समारोह कर रहे हैं। ऐसे जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े तो एक बंधे जंजीर। स्वाभाविक है कि दायित्व से मुक्त होना पड़ता है, लेकिन दायित्व से उस दायित्व से मुक्त होता है व्यक्ति संसार के दायित्व से मुक्त नहीं होता। सेवा का काम निरंतर चलता रहेगा। मैं सबका साथ निभाऊं, यह कर्तव्य हमारा है। और 24 वाले चुन लोकसभा में हम कैसे जीते उसकी रणनीति बना करके जीतेंगे और पलामू जीतेगा, इसमें हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये पल सम्मान समारोह, कह लीजिए विदाई समारोह, 2 शब्द क्योंकि आप साक्षी बने। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता आज इस प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। और जो सम्मान जो लोगों के द्वारा देने की बात हो रही है, अगर सच पूछे तो सम्मान के हकदार हम नहीं, ये सम्मान के हकदार जो है पलामू की जनता है, डाल्टनगंज की जनता है। क्योंकि इन्हीं का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद के बदौलत जवाहर पासवान आज उस लायक बना कि प्रदेश ने उनको अभी मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जवाबदेही दी है। इसलिए मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पलामू गढ़वा की तमाम जनता को आभार व्यक्त करते हुए और अब हमारा जो सम्मान है मैं उनको सम्मानित करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पल विभोर करता क्योंकि एक सम्मान समारोह ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पद पलामू के झोली में ही गिरा हुआ हो। इसमें 2 मत नहीं है कि परम आदरणीय प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी ने अभी हम अभिव्यक्त कर रहे थे कि एक ऐसा सांगठनिक ढांचा, सांगठनिक गुलदस्ता एक तैयार किया है और गुलदस्ता विभिन्न फूलों को मिलकर बनता है, बनाया जाता है और बड़ी करीने के साथ तरीके से उसको सजाया संवारा है। और पलामू जिला आज उसमें अग्रगणी भूमिका के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ के जो नौजुवक, उत्साही नौजुवक हैं, हमारा जो एक है आदरणीय नित्यानंद तिवारी जी उर्फ फुटनी तिवारी जी और उनके जो सहयोगी हमारे विजय तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, लाला तिवारी जी और नीलेश पांडे जी तरीके यहाँ पर हजारों ऐसे समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता हैं आज जिनका एक आवाज़ पर ये ऐसे सशक्त उभरता हुआ चेहरा है, यह कहने में मुझे हर्ज नहीं है। और चूँकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में इनकी आस्था है, विश्वास है और ये समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसी अनुरूप अपना एक धर्म का निर्वहन करते हुए पलामू में जो आज पलामू प्रमंडल में जो एक गुलदस्ता तैयार किया गया प्रदेश में और हमारे जो नौजुवक, ऊर्जावान, क्षमतावान जो हमारे जिला अध्यक्ष जी
का जो चयन सर्वसम्मति से किया गया और यह हर्षित और गौरवान्वित का पल है। और इसी पल को साझा करने के लिए आज सनातन द्वार पर ये सनातनियों की एक समान समारोह, सनातन द्वार पर सनातनियों के द्वारा और समान समारोह, ये तीनों समझ लीजिए कि स का प्रयोग। और इसी क्रम में आज हम और आप सभी लोग उपस्थित हैं, इसलिए गौरव का पल, गौरव का क्षण, इसको हम लोग आनंद के रूप में इसको आज आयोजित कर रहे हैं। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।